गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है मेरी आपको? गुड मॉर्निंग सुचित्रा, गुड मॉर्निंग श्रावणी, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, सुचित्रा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आप तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू फाइट? ओके, तो देखो आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, उसमें था लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहां पे फेल हो गया? यानी ये क्या है, प्रिपरेशन करके नहीं गया, फेल हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये फेल कहां कहां पे हुआ है? पहली चीज यानी कि ऑक्टेट रूल हर जगह पे फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहीं पे फेल हो गया। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? कोई जानता है कि पहला पॉइंट क्या था? हाँ, हीलियम एंड हाइड्रोजन, यानी कि जो डुप्लेट रूल है। फर्स्ट पॉइंट देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फर्स्ट पॉइंट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट है जो वो इनकम्प्लीट है, तो वहां पे भी क्या होगा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसमें दिक्कत है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि जो एटम्स है उसमें लेस देन 8 नंबर है। जैसे मैंने कहा BeCl2, BCl3, ठीक है, LiCl। ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, पहला। सेकेंड पॉइंट मैंने कहा था एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंड का मतलब मोर देन 8। एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी जो सेंट्रल एटम होगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के लिए PCl5, SF6, IF7 एसेट्रा, भी बहुत सारे कंपाउंड आएंगे आपके पास। तो ये है एक्सपेंड का मतलब हो गया कि जिसमें जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंटर एटम में वो होंगे मोर देन। नोट्स भी ओके, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल वर्क नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बस। जैसे मैंने कहा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो एक्सपेंड का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम है जो है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, एक लाइन का है बस। जैसे मैंने कहा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो केवल एक एक लाइन की वो है इसमें। बहुत और एग्जांपल इसमें मेन है, ठीक है। इसीलिए नोट्स है जो आप इसी से बनाओ, ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आता है डुप्लेट रूल। थर्ड पॉइंट इज डुप्लेट रूल। थर्ड क्या था इसमें? डुप्लेट का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, इनके पास क्या है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते हैं। तो ये क्या रूल करते हैं? डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल का मतलब हुआ कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो एक लाइन की भी डिफाइन नहीं है, जिसके लास्ट में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम एसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, देखो थर्ड के बाद फोर्थ हम मैंने बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, फोर्थ वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। देखो इसकी सिंपल डिफाइन है, एक लाइन की भी डेफिनेशन नहीं है इनकी। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल किसे कहेंगे कि द मॉलिक्यूल which have odd electron bond, odd electron bond, जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसे कहते हैं? देखो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब होता है कि जिस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, द बॉन्ड कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन।
बॉन्ड कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। जिस बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज कॉल्ड ऑड। ऑड का मतलब तो आप जानते हो 1 2 3 4 5। तो जनरली जो बॉन्डिंग होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो विच कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, बस एक एक लाइन के डिफाइन भी नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल किसे कहेंगे कि द मॉलिक्यूल विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड व्हाट इज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? बॉन्ड में देखो 5 तो ओवरऑल देखा जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड होता है बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर आप कोई बॉन्ड बनाओगे तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है कि 5 इलेक्ट्रॉन है कि 5 है, तो ऑड के लिए तो कितना भी हो सकता है, लेकिन जब आप बॉन्डिंग करोगे तो ओवरऑल उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ठीक है, हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको और आगे से क्वेश्चंस को देखो। एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा NH3 वाला, सॉरी N के जितने भी होते हैं जनरली, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के बाहर होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 नहीं कर सकता किसी भी हालत में। हाँ, अब नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड ले लो आप लोग, मैक्सिमम क्या करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। नाइट्रोजन के कोई भी कंपाउंड ले लो आप, नाइट्रोजन का जनरली सिंगल नाइट्रोजन, डबल मत लेना, सिंगल नाइट्रोजन क्या करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो मैंने कहा NO और NO2, सिंगल नाइट्रोजन का कोई भी ले लिया आपने, ठीक है, ऐसा ओके, NO2 ले लिया हमने। ठीक है, अब NO2 में देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जरा कैलकुलेट करके, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन NO2? ओके, अद्वैत, अनुजा वेरी गुड, श्रुति, अदिति, ईशा वेरी गुड, रुजुल, और तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का देखो सिंपल तरीका क्या आ गया, नाइट्रोजन में होता है 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में 6 और ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो क्या हो गए 17 हो गए। हाँ मनाली बिल्कुल सही है। अब 17 को करो, इसमें से सेंटर एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सेंटर एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन इज सेंटर एटम। हाँ वेरी गुड। अब यहां से देखो नाइट्रोजन आपने सेंटर में रखा और यहाँ ऑक्सीजन बाहर रख दी, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी देखो 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, 8 और 8 16 हो गए, और यहाँ है 17, तो ये वाला मिडिल वाले के पास होगा। तो ऑड हो गया ना ऑलरेडी। ऑड का मतलब इसमें क्या है, 8 पूरे नहीं हो सकते अब किसी भी हालत में। देखो कैसे पूरे हो जाएंगे, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दिया, यहां से आप चलो इधर से शिफ्ट करवा दो, यहां डबल बॉन्ड बना दिया आपने, अब भी हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया क्या इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं जनरली यहां शो कर देते हैं इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिंपल। अब बताओ और कोई ऑप्शन है इसके पास, इसके पास कोई और ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 और ये 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ये एक्सपेंडेड हो गया और ये है। तो दिस इज कॉल्ड, जो एक बॉन्ड बना हुआ है ये 3 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एनी डाउट? हाँ, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, देखो जो नाइट्रोजन में होगा इसमें एक ही बॉन्ड माना जाता है इसे, ये जो बॉन्ड होगा इसे एक ही बॉन्ड माना जाएगा, इसको ऐसे ही माना जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, ये इस तरीके से ही माना जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड होगा और ये सिंगल बॉन्ड होगा। तो हर हमेशा ध्यान रखना आपने कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, वो इलेक्ट्रॉन किसके बेस पे होंगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल NO का, NO को खुद बना दो। नाइट्रोजन के मैंने आपको कहा था अगर सिंगल नाइट्रोजन होगा और उसमें कोई चार्ज नहीं है, हाँ इस केस में मैंने कहा ना, इस केस में क्या होता है थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है, जो
NO2 वाला केस है, इसमें वेरिएशन आ जाती है, इसे हम एक ही बॉन्ड मानते हैं। इन जनरल क्या होता है, इसको हम बॉन्ड एक ही मानते हैं, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और चार ये हो। ठीक है, तो इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार क्या करते हैं, इसको यहाँ पे यहाँ ना दिखा के इसको कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है, इसको तीन बॉन्ड ना दिखा के। देखो कई बुक में ऐसा भी दिखाया जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा दिया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। और ये एक इलेक्ट्रॉन को कई बुक में ऐसे भी दिखाया हुआ है, इसको यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसमें देखो कितने हो गए, तब भी 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी बुक में ऐसे दिखाया है और किसी बुक में ऐसे दिखाया है, दोनों सही आंसर है, कोई गलत नहीं इनमें से। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा राइट इनमें से ये वाला एज्यूम करते हैं, तो दिस वन इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है? ओके। तो देखो एक और एग्जांपल बताता हूं, ध्यान रखना, सिंगल नाइट्रोजन होगा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, और अगर कोई चार्ज ना हो तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन ही शो करेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन ही शो करेगा। जैसे मैंने और कहा आपको NO। अब बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे NO में? हाँ वेरी गुड ईशा, सार्थ। इससे पहले किसने बताया था, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। सिद्धि सही है, सुचित्रा, पार्थ, पृथ्वीराज, अदिति, मनाली, वेरी गुड। तो देखो नाइट्रोजन के 5 रूजुल बिल्कुल सही है, 5 और ऑक्सीजन का 6, तो 5 + 6 11। देखो ये बार बार आ रहा है, एक बार आप याद कर लो इससे बस, यू हैव टू लर्न। नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन 6, तुरंत देखो आप और आंसर निकाल दो। अब 11 हो गए, अब करो N और U, इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंप्लीट हो गया, और ये कितना बचेगा यहाँ पे, 3, 1 2 3। अब देखो 3 और 2 5 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ही ये यहाँ पे क्या कर पाएगा, शेयर कर पाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर रहा है शेयर, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये शेयर करेगा तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो आप इसे, तो इसमें होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसे, और इसको यहाँ बॉन्डिंग में भी दिखा सकते हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसमें नाइट्रोजन 1 2 3 इस तरीके से। अलग अलग बुक की रिप्रेजेंटेशन है, किसी ने किसी को प्रेफरेंस दिया है, किसी ने किसी को प्रेफरेंस दिया हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना हमने कि कहाँ पे दोनों कंडीशन सही मानी जाती है, किसी बुक में कौन सी चीज को प्रिफर करते हैं, किसी बुक में कौन सा। क्लियर हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का? इज इट क्लियर? ऑड इलेक्ट्रॉन में किसी को प्रॉब्लम? वेरी गुड ईशा, क्लियर है? एनी डाउट? आज देखो हमने इसके बाद प्रैक्टिस करनी है, और कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। ये पूरा वीक है जो पूरा इंपॉर्टेंट जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद प्रैक्टिस ही करेंगे देवकर, आगे मैं आज आपको पूरा प्रैक्टिस ही कराऊंगा कंपाउंड की। कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो कल से स्टार्ट होंगे। आज आपको इसका वो बता देता हूं मैं केवल। अब देखो इसके बाद एक लास्ट वन और आता है, लास्ट वन आएगा इसमें कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। इसमें नेक्स्ट वन है देखो, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैस होते हैं उसके कंपाउंड, नोबल गैस के कंपाउंड। तो नोबल गैस में कौन कौन से आते हैं देखो, जैसे मैंने कहा हीलियम, उसके आगे नियोन, हीना, नीना और करीना जैसी रानियां। ठीक है, हीना, नीना और करीना जैसी रानियां। अब इसमें क्या होगा देखो, जो हीलियम होता है वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है वैसे नोबल गैस रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है,
तो नोबल गैस रिएक्शन नहीं करते, तो हीलियम नहीं करता, छोटा है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता, ये एक आध कंपाउंड दे देता है। सबसे ज्यादा जो इसमें रिएक्शन देता है दैट इज जिनोन। ठीक है, जिनोन के आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है। तो अगर आपने जिनोन का कंपाउंड बनाया HCF2, इस केस में क्या होगा? देखो जिनोन होता है, जिनोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिनोन हो गया, जिनोन इज नोबल गैस, लास्ट में 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हो गए। अगर ये फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो कितने हो जाएंगे इसमें? ऑटोमेटिकली इसमें ज्यादा हो जाएंगे। बताओ इसमें कितने होंगे? अगर यहां से फ्लोरीन आ गया, यहां से फ्लोरीन आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब जिनोन में इसके बाद सेंटर में कितने होंगे? नहीं, 7 मिसिंग हो गई। और कोई? हाँ, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही बताया आपने, लेकिन मैं कह रहा हूं सेंट्रल एटम में कितने होंगे? अनुजा ने सही बताया। हाँ, आदित्य गवास ने सही बताया। सेंट्रल एटम में कितने होंगे? सेंटर में पृथ्वीराज मिसिंग कर दिया आपने। देखो सेंटर में कितने होंगे? ऑब्वियस बात है, 8 इसके पास थे और 2 यहां से शेयरिंग करके लेगा। ठीक है, ओके मनाली, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके बाहर 7 है, इसके बाहर 7 है। हाँ पृथ्वीराज अब सही आ गया। ये और ये फ्लोरीन तो फुलफिल हो गया, 7 + 1 8, 7 + 1 8। लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी पहले से 8 थे और यहां से इसने एक एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग कर ली। अब बताओ जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जिनोन? इन जिनोन ओनली। अंश पूरा नहीं बताना है। हाँ मनाली अब सही है, केवल जिनोन की बात कर रहा हूं मैं। जिनोन यानी सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? दैट इज, हाँ पार्थ देवकर, वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा है। तो क्या हुआ? ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन। कितने भी कंपाउंड बनाओ, देखो जिनोन का ऑलरेडी 8 तो पहले से ही है, तो ये जिनोन वाले जो कंपाउंड होंगे वो जनरली क्या होंगे? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। यानी नोबल गैस के कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसके बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, XeO3, XeF4, XeF6, XeOF4, XeOF2। पहले से ले लेता हूं मैं, इसका बताओ XeF4। इसमें सिर्फ आपको यह बताना है कि जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट? हाँ वेरी गुड अनुजा। और कोई देख के बताओ। बिल्कुल, अंश गांधी बिल्कुल सही है। जिसको समझ में आ गया है, आदित्य मिसिंग कर दिया आपने, पृथ्वीराज मिसिंग है। देखो 8 तो जिनोन के पास खुद हैं, वो शेयरिंग करके कितना करेगा? केवल जिनोन की बात कर रहा हूं मैं। मनाली सही है, रुजुल सही है, देवकर सही है, ईशा और सूर्यवंशी बिल्कुल सही आंसर है आपका। श्रुति आपने डबल कर दिया उसका। आदित्य गवास सही है। हाँ मैं अभी बता रहा हूं, पार्थ पाटिल बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैं बताता हूं एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। देखो ध्यान से देखना, जिनोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? जिनोन के बाहर है 8 इलेक्ट्रॉन। खुद देखो, थोड़ा सा इसे मैं रब कर रहा हूं। आज मैं आपको केवल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को परफेक्ट बना दूंगा, कहां पे लेविस मिसिंग था और एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसके बाद कल से हम थ्योरीज में आएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी है। सार्थ बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब देखो जिनोन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, इसके बाहर पहले फ्लोरीन दिखा दो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब फ्लोरीन 4 हो गए, तो 4 इसके सामने रख दो। देखो 1 2 3 4। अब जिनोन के पास 4 और इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो 4 आप कहीं पे भी दिखा दो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या हो गया? फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहर कितने होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, जितने की शेयरिंग करनी है बस हमें उसी को आगे रखना है। बस ये है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7।
अब यहां से देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए सबने, ठीक है, और इसने भी शेयर कर लिए। अब इसके पास देखो जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो ऑक्टेट पूरे ही होंगे क्योंकि कॉर्नर वाले हैं। अब जिनोन में कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 तो इसके पास पहले से थे, 5 6 7 8 तो पहले से था, और 4 इलेक्ट्रॉन एक इससे लेगा ना फ्लोरीन से, एक इस फ्लोरीन से, एक इस फ्लोरीन से, एक इस फ्लोरीन से, यानी हर एक फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो ऑब्वियस, हाँ, 4 सर यू आर राइट कि 1 2 3 4 तो 8 + 4 कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब इस जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर इज 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? तो मोर देन 8 हो गया, और ये क्या है, दिस वन इज स्टेबल, ये कंपाउंड स्टेबल है। हाँ ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं एक बार। नेक्स्ट वन इज XeF6। बताओ, अब केवल बताओ जिनोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ वेरी गुड अंश, ईशा वेरी गुड, पार्थ, अनुजा, मनाली वेरी गुड, और अदिति सही है, बाकी आनंद सही है, पृथ्वीराज राइट, सुचित्रा थोड़ा सा मिस कर गया, आयुष सही है, वैभवी, सार्थ वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। टोटल इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, देवकर सही आंसर आपका। तो जिनोन के बाहर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इससे भी लेगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो 6 और 6 कितने हो गए, ऑटोमेटिकली 12 हो गए। अब इसके पास कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जिनोन के पास। जिनोन के पास क्या बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसके साथ शेयरिंग करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन और तो हैं। जिनोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। अब ये शेयरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 और 6। अब फ्लोरीन भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फ्लोरीन से होगी। बाकी यहां नहीं दिखा रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता है यहाँ 6 सबके साथ है। तो कितने हो गए देखो, 6 और 6 12, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे बचे हुए थे, तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो जितने जिनोन वाले हैं वो सब क्या करेंगे, मोर देन 8, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, इज इट क्लियर? ओके ओके, सुचित्रा, मनाली वेरी गुड, सार्थ। अब आज मैं क्या करता हूँ, पूरा प्रैक्टिस कराता हूँ, पूरे आपको दोनों मेथड बताता हूँ, लेविस कहाँ पे फेल हो गया और क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, ताकि स्ट्रक्चर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बहुत अच्छी तरह से देखो जरा सा एक बार, और ये आप अभी से, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास बार बार आएगा फिर। देखो जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे, और 6 फ्लोरीन है तो 6 के साथ वो शेयरिंग करवाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब नेक्स्ट वन देखो, इसमें बहुत ध्यान से देखना लेविस कहां पे फेल हो गया और कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो अभी हमने कहा आपको PO4, मैंने ऑक्सीजन का आपको क्यों नहीं दिया, ऑक्सीजन में लेविस लगभग फेल हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन के मामले में लेविस फेल है। जैसे मैंने कहा PO4 3-, ठीक है, PO4 3- के केस में क्या बनेगा, देखो P1111, इस लेविस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ठीक है, लेविस के अकॉर्डिंग हमने कहा था ये वाला होना चाहिए, क्योंकि हर एक का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और फॉस्फोरस का ऑक्टेट भी पूरा है। बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, रॉन्ग होता है।
ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। यहां पे तभी मैंने आपको पहले ऑक्टेट रूल बताया और तब मैं ये बता रहा हूं कि लेविस यहां पे भी फेल हो गया। ठीक है, लेविस और एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यह मैं आपको एक रूल बता देता हूं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अब जो ये ऑक्सीजन वाले कंपाउंड है जनरली वहां पे लेविस पूरी मैक्सिमम जगह पे क्या हो गया, फेल हो गया। कैसे, देखो जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना इसको, ऑक्सीजन अगर किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइंड हो रहा है, चाहे वो सल्फर के साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हो रहा है, नाइट्रोजन का तो मैक्सिमम 4 होता है, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल आप चकरा जाओगे, लेकिन फॉस्फोरस, क्लोरीन, जिनोन, इतने जितने भी बड़े एटम्स है, अगर इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो ऑलवेज डबल बॉन्ड बनाता है, ऑलवेज डबल बॉन्ड। बस कंडीशन क्या है, उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, फॉर न्यूट्रल ऑक्सीजन, अगर वो न्यूट्रल होगा तब, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, अगर वो न्यूट्रल है तो हर हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसको ध्यान रख लो आप लोग, यहां से आप स्ट्रक्चर को बिल्कुल मिनटों में बना सकते हो। इसमें क्या ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो ऑक्सीजन होगा वो हर हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ, चाहे वो जिनोन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे वो सल्फर हो, मैक्सिमम के साथ क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग करेगा। इससे पहले मैं आपको कोवेलेंसी बता देता हूं, कोवेलेंसी के बाद हम सीधा स्ट्रक्चर पे आएंगे ताकि आपको ये शॉर्टकट मेथड पता चल जाए और हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो हम लेविस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो कहाँ पे मिस हो जा रहा है, क्योंकि लेविस ने स्टार्टिंग में दिया था और स्टार्टिंग को मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट से जोड़ रहा हूं आपका, ताकि आप कोई भी स्ट्रक्चर को आसानी से बना सको विद इन सेकेंड। आपको जिसने बहुत ध्यान से देखेगा वो विद इन सेकेंड उस स्ट्रक्चर को बना देगा। प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी कंपाउंड होगा और ट्रिक होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले कोवेलेंसी बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके स्ट्रक्चर, तो आज ये 10 मिनट में खत्म होगा। आज आपको कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपने बहुत जल्दी बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा एक और स्टेप बता देता हूँ, कोवेलेंसी। जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था, यहाँ पे होती है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आप शेयरिंग करोगे दैट इज कॉल्ड इट्स कोवेलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। जैसे सपोज कहा मैंने अभी आपको कि आपने किसका बनाया था, जिनोन का छोड़ देते हैं, हमने बनाया था, किसका बनाया था अभी हमने, कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे मैंने कहा CO2 का दिया था आपको, CO2। तो इसमें देखो सी ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए आपने, सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन और इसने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा दिया। तो जो कोवैलेंसी होगी कार्बन की दैट इज 4। मैंने कहा आपको ऑक्सीजन की कोवैलेंसी बताओ, तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए हैं, बता सकता है कोई? हाँ वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन। मनाली सही है, पृथ्वीराज, रुजुल वेरी गुड। तो इस अदिति बिल्कुल सही है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। इसने देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन की भी कोवैलेंसी हो जाएगी 2, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, शेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी कोवैलेंट बॉन्डेड एटम अगर शेयर कर रहा है इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक, जैसे अभी हमने बनाया था NO2 माइनस का, बना दो। NO2 माइनस में क्या होता है, देखो N
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इसमें माइनस होता है। जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा उसके पास माइनस चार्ज होगा, और अगर माइनस चार्ज नहीं होगा इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, इस ऑक्सीजन की कोवैलेंसी। रिप्लाई करो फास्ट। हाँ, अंश गांधी सही है। ऑक्सीजन की केवल, नो ईशा मिसिंग हो गए। नहीं हाँ बिल्कुल सही है, ईशा सही है। ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, देखो दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। टोटल मत देखो, टोटल नहीं देखना है। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है। एक ने कितना किया है, ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंसी 2। सार्थ मनाली बिल्कुल सही। अब बताओ इस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बताओ, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बताओ जल्दी से। द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, हाँ वेरी गुड मनाली। सार्थ बिल्कुल गलत है, और अनुजा सही है, आयुष सही है, बाकियों ने मिसिंग कर दी। अच्छा एक काम करो, बॉन्ड देख लो, बस बॉन्ड देखो कितने बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 बॉन्ड। बस शॉर्टकट मेथड छोड़ दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें देखो कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, तो इसकी कोवैलेंसी 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो इसकी कोवैलेंसी 1। बस इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ दिया, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, बॉन्ड देखो कितने बॉन्ड बना रहा है वो। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2। नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो इसकी कोवैलेंसी 3। ऑक्सीजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1, तो इसकी कोवैलेंसी 1। क्लियर है? अब बता दोगे आप लोग सबकी कोवैलेंसी? ओके चलो फिर देता हूं मैं। ठीक है, फिर से तैयार हो कोवैलेंसी के लिए, रेडी फॉर दिस। बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ऑक्सीजन का भी हमने बनाया था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को बाद में शो कर लूंगा। अब बताओ ये वाला ऑक्सीजन 1, इसकी कोवैलेंसी बताओ, ऑक्सीजन 1 की कोवैलेंसी। हाँ वेरी गुड ईसा, अनुजा, सार्थ और फरेहा, वैभवी, आदित्य, सूर्यवंशी, देवकर, बिल्कुल सही है, सारे आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 2, क्योंकि इस ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड। अब बताओ अंश गांधी बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला। ईसा बिल्कुल सही, सार्थ, फरेहा, देवकर, वैभवी, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, आदित्य मयेकर, मनाली बिल्कुल सही है। अब आप लोग बिल्कुल समझ गए, किसी की भी कोवैलेंसी निकालनी है आराम से निकाल सकते हो आप लोग। इस ऑक्सीजन की कोवैलेंसी बताओ, ये 2 भी हो गया। थर्ड वन की, थर्ड वन वेरी गुड, सार्थ, ईसा, वैभवी, आदित्य मयेकर, आयुष, पृथ्वीराज, सूर्यवंशी, वेरी गुड 1। क्लियर कट, कोई दिक्कत किसी को? हाँ ये बहुत आसान है। देखो मैंने कहा था अगर आप समझ के करोगे किसी भी चीज को तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करते जानी है, लिखते जाना, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी आगे। अभी हम धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से निकल रहे हैं, अब इसके बाद बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो बड़े वाले कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब आपको ये बताना है इसमें, अच्छा विद इन 2 मिनट में ऑफ होगा, आपको रिज्वाइन करना है फिर से। इस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बताओ, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, हाँ वेरी गुड ईशा, देवकर, सूर्यवंशी, अनुजा, सिद्धि, सार्थ, आयुष, वेरी गुड, मनाली बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज मिसिंग। तो देखो कितने बॉन्ड है इसमें नाइट्रोजन में, इससे मत गिनो, दिस इज नॉट बॉन्ड। वैभवी सही है, ठीक है, ये गलती से आपको बॉन्ड लग रहा होगा किसी को। आदित्य मयेकर बिल्कुल सही है, ये मैंने एरो खींचा हुआ है, कई लोग इसे बॉन्ड समझ रहे होंगे, दिस इज नॉट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द इंडिकेशन लाइन है ये।
तो क्या हो गया यहाँ पे, कोवेलेंसी इज 4। ठीक है, अब बताओ इस ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी। हाँ वेरी गुड ईशा, आदित्य, मयकर, सार्थ, सिद्धि, वैभवी, पृथ्वीराज, वेरी गुड, 2 आंसर। अब बताओ इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी इस वाले कार्बन की। हाँ ईशा सही है, पृथ्वीराज, अंश, गांधी, आयुष, वैभवी। समझ में आ गया, देखो सबको बहुत आसान है, मनाली, अदिति, वेरी गुड। इसका 1, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सूर्यवंशी, अदिति बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना आपने, मैं यही कहता हूं आपको कि जब आप यहाँ आते हो पेपर और पेन को पकड़ो और बिल्कुल आप लग जाओ। मेरे ख्याल से ऑफ होने वाला है, टाइम हो चुका है, तो आपको इसे फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। ठीक है, और बहुत कंसंट्रेट करो, आज मैं सारे स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, और उसकी शॉर्टकट ट्रिक है बिल्कुल। ठीक है, तो रेडी, स्टडी एंड गो।